एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे थे। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि काशी से शिक्षित होकर एक पंडित जी आए हैं और धर्म से जुड़ी किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। इस बात को सुनकर एक किसान उनके पास आया और उसने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी चकरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी कोई गुरु होता है, यह उनकी समझ और ज्ञान के बाहर था। पंडित जी को लगा कि उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया है। वो फिर काशी लौटे, अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक वेश्या से हो गई। उन्होंने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। वेश्या बोली, पंडित जी, इसका उत्तर तो बहुत सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे घर में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे। वो तुरंत तैयार हो गए। वेश्या ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ से बना खाना नहीं खाते थे, अपने नियम अनुसार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। वेश्या के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते खाते थे। कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला था। वह उत्तर की प्रतीक्षा में रहे थे। एक दिन वेश्या बोली, पंडित जी, आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ देखने वाला तो कोई है ही नहीं। आप कहें तो नहा धोकर मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूंगी। पंडित जी को राजी करने के लिए उसने लालच दिया, यदि आप मुझे यह मौका दें तो मैं दक्षिणा में आपको 5 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन आपको दूंगी। स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगे। पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी, अर्थात तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते हुए तुम्हें कोई नहीं देखे। पहले ही दिन कई प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिए, पर जो ही पंडित जी ने खाना चाहा, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, यह क्या मजाक है। वेश्या ने कहा, यह मजाक नहीं है पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर, किसी के हाथ का पानी भी पीना पसंद नहीं करते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यह लोभ ही पाप का गुरु है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। हमें भी अपनी जिंदगी में कभी लोभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम भी कहीं ना कहीं पाप के भागीदार बन जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।